अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का वर्गीकरण। तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने समुच्चयों के कुछ नामकरण किए हैं। क्या क्या नामकरण किए हैं देखो। अगर हमारे पास केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संवरक गुणधर्म। अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है तो हम उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुपाइड। क्या नाम से जानेंगे, ग्रुपाइड। तो ग्रुपाइड के लिए क्या जरूरी है कि वह सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को संवरक गुणधर्म को रखना चाहिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संवरक गुणधर्म या संवरक नियम। तो जो समुच्चय संवरक गुणधर्म को रखता है वह समूयाभ कहलाता है। क्या कहा, अ सेट हैविंग क्लोजर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुपाइड। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप के लिए आपको दो प्रॉपर्टी रखना जरूरी है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो रखेगा और साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य नियम। तो ऐसा सेट जिसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी है उसके पास है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर उसके पास है, अगर दोनों प्रॉपर्टी को जो रखता है वो कहलाएगा सेमी ग्रुप, हिंदी में अर्ध समूह या सामी समूह। मोनाइड के लिए तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समक गुणधर्म। तो ऐसा सेट जिसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया, उनके पास होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके पास होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके पास होना चाहिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उनके पास है तो वो कहलाएगा मोनाइड। किस नाम से हम जानेंगे, मोनाइड। तो मोनाइड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि हमारा जो सेट है वह इन तीनों प्रॉपर्टी को रखना चाहिए। ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी आ जाता है इनवर्स प्रॉपर्टी, प्रतिलोम नियम या प्रतिलोम गुणधर्म। अब समूह को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रुप और हिंदी में समूह। तो इसके लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। क्या क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इन चारों प्रॉपर्टीज को अगर कोई रखता है तो वह सेट कहलाएगा ग्रुप मतलब समूह। तो समूह होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक तो है आपका क्लोजर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका एसोसिएटिव, तीसरा आपका आइडेंटिटी और चौथा आपका इनवर्स। इन चार प्रॉपर्टी को जो रखेगा वो कहलाएगा समूह। एक होता है अबेलियन ग्रुप, आबेली समूह, इसमें एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। मतलब ये चार तो हो गए, एक और होगा, पांच प्रॉपर्टी इसमें होंगे। क्या क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। संवरक गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। इन सारी प्रॉपर्टीज को जो रखेगा, इन पांचों नियमों को जो सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा आबेली समूह, अबेलियन ग्रुप। तो आबेली समूह के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हमने बताया, ये टोटल 5 प्रॉपर्टी, टोटल 5 प्रॉपर्टी रखेगा तब वो कहलाएगा क्या, आबेलियन ग्रुप। तो इसको याद रखिए, प्रॉपर्टीज के आधार पर हम जो है किसी सेट को, किसी समुच्चय को इस प्रकार से नामकरण करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सिंगल प्रॉपर्टी रखेगा, केवल एक ही प्रॉपर्टी, वो कहलाएगा ग्रुपाइड। जो ये दो प्रॉपर्टी रखेगा वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। जो तीन प्रॉपर्टी को रखेगा वो कहलाएगा मोनाइड।
और जब ये 4 प्रॉपर्टी को रखेगा वो कहलाएगा ग्रुप। तो ग्रुप बनने के लिए कितने प्रॉपर्टी होना जरूरी है? ये 4 प्रॉपर्टीज। और ये 5 प्रॉपर्टी को जो रखेगा वो कहलाएगा अबेलियन ग्रुप, आबेली समूह। अब ग्रुप और आबेली ग्रुप में क्या अंतर है बताइए? ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है कि ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है और अबेलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, क्रमविनय नियम लागू होता है। मतलब ग्रुप को आप अबेलियन ग्रुप नहीं बोल सकते, लेकिन अबेलियन ग्रुप को आप ग्रुप बोल सकते हो, है ना। और ग्रुप को अबेलियन ग्रुप अगर आपको बनाना है तो उसमें कौन से नियम लागू होना चाहिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ग्रुप में ये वाला नियम लागू होता है, लास्ट प्रॉपर्टी, तो वह ग्रुप क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप के नाम से जाना जाएगा।